प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम है लोकतंत्र जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। आज हम भारत में ये कोविड की महामारी आई है, इसके विषय में हम अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है। इस आलेख को हमने कुल 5 भागों में विभक्त किया है, क्योंकि हमारे लिए इस स्थिति में एक साथ लंबा वीडियो बनाना संभव नहीं है। अतः इस आलेख का हम पहला भाग आपकी सेवा में इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका हमने शीर्षक रखा है भारत में कोविड महामारी से निपटने के लिए ठोस, सटीक, स्थायी एवं एकीकृत प्रबंधन के उपाय करना अनिवार्य होगा। इस आलेख को मैं इस प्रकार से आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। प्रस्तावना के रूप में हम अपनी बात इन उक्तियों के साथ शुरू करते हैं। पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। दूसरी उक्ति है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे पिछले 50 वर्षों के क्षेत्रीय अनुभव का निष्कर्ष है कि भारत में ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है, ना ही कोई विपक्षी पार्टी है और ना ही कोई सत्ता पार्टी है। भारत में सिर्फ और सिर्फ शासक वर्ग है, रूलिंग क्लास है। वैसे तो इस शासक वर्ग का सदा से ही इतिहास रहा है कि वो अति अंधविश्वासी, पाखंडवादी, पुरोहितवादी, थ्योक्रेटिक है। उसकी सारी व्यवस्था, स्ट्रक्चर ही इन बातों और झूठ पर टिकी हुई है। भारत में महामारियों का भी बहुत पुराना इतिहास रहा है, वो भी बहुत विभत्स है। लेकिन भारतीय शासक वर्ग ने अपने उपरोक्त अनुसार वर्णित गुणों के कारण हमेशा ही महामारियों को फैलने की दशा में मात्र गैर वैज्ञानिक, गैर तार्किक रवैया ही नहीं अपनाया है, अपितु इन्हें देवीय प्रकोपों, देवीय अप्रसन्नता, देवीय भोग इत्यादि की संज्ञा दे देकर अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ा तो है ही, इन मानवीय त्रासदियों को लाभकारी अवसरों के रूप में दुरुपयोग भी किया है। भारतीय शासक वर्ग इसके लिए अपने 2 सिद्धांतों का प्रयोग करता है, वो भी हथियार के रूप में। पहला है भय उत्पन्न करा देने का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेक फियर थ्योरी, और दूसरा विश्वास करा देने का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेक बिलीव थ्योरी। इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए भारतीय शासक वर्ग प्रकृतिदत्त मानवीय कमजोरियां, ह्यूमन वीकनेसेस का सहारा लेता है। जैसे कि हर व्यक्ति मौत से डरता है, हर व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं से डरता है, हर रोग व्याधि के कष्ट से बचना चाहता है। जब भारतीय शासक वर्ग लोगों से कहता है कि अमुक अमुक महामारी, त्रासदी, व्याधि अमुक अमुक कारणों से उत्पन्न हुई है, जैसे कि राज्य क्षेत्र की कुल देवी अप्रसन्न हो गई है, फला फला देवता नाराज हो गए हैं, इसलिए उनके प्रकोप के कारण ये आपदा है, अतः इनसे निपटने के लिए फला फला भेंट पूजा, पाठ, यज्ञ, हवन, संस्कार करो, जो बहुत महंगे होते हैं और पुरोहितों तथा वैश्य वर्ण को बड़ा लाभ देते रहते हैं, तो देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इन मामलों में भारतीय शासक वर्ग का चिर परिचित और कुख्यात हथकंडा और भी है। एक अपील के साथ पर्चों, हैंड बिल्स को एक अटूट चेन के रूप में सर्कुलेट करना। इनमें कुछ स्टैंडर्ड कपोल कल्पित बातों का जिक्र होता है, जैसे कि फला फला मंदिर में एक रजस्वला शूद्र कन्या प्रवेश कर गई, इससे देवी नाराज हो गई। इससे राज्य क्षेत्र में महामारियों से लाखों लोग की असामयिक मृत्यु होने लगी है। फिर देवी
के पुजारी को सपने में आकर देवी ने ये सब बातें बताईं और निर्देश दिया कि इतने इतने हवन कुंडों का यज्ञ हवन किया जाए। हर व्यक्ति इन संदेशों के साथ 100 पर्चे छपवा कर वितरित करे। फला फला शहर के फला फला व्यक्ति ने इस पर्चे की 1000 प्रतियां छपवा कर बांटी तो उसको इतने इतने लाख रुपयों का लाभ हुआ। उसे विवाह के 15 वर्षों के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई। फला फला शहर के फला फला व्यक्ति ने इस पर्चे की उपेक्षा की, फाड़कर फेंक दिया तो उसके व्यापार में घाटा हो गया, उसका इकलौता पुत्र भी मर गया, इत्यादि इत्यादि। उस अवस्था में जब भारतीय शासक वर्ग ने आम जनता को अशिक्षित, धर्मभीरु, धर्मांध, अंधविश्वासी, जात पात में असंगठित करके रखा हो तो उक्त दोनों भय उत्पन्न करा देने का सिद्धांत और विश्वास करा देने का सिद्धांत बड़ी आसानी से और कारगर तरीके से लागू इम्प्लीमेंट होने लगते हैं। जहाँ तक मध्ययुगीन पुरोहिती राज्य व्यवस्था के काल में राजा तक इन सिद्धांतों के जाल में फंस जाया करते थे। कोई माने या ना माने, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत में जो चंद विदेशी सैनिकों ने आकर पूरे भारत को गुलाम बनाया, उसमें मुख्य कारण यही अत्यधिक पुरोहितवाद, एक्सेसिव थियोक्रेसी एवं पुरोहितों, ब्राह्मण वर्ण की तथा उनके धर्म दर्शन, ब्राह्मणवाद की झूठी श्रेष्ठता, झूठा घमंड एवं झूठा अहंकार ही था। हम उज्जैन मध्य प्रदेश के नज़दीक के मूल निवासी हैं। बचपन में लगभग 60-65 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी, दादाजी हमें बताया करते थे कि उज्जैन के सिंहस्थ मेले में एक तरफ बहुत भीड़ होती थी, दूसरी तरफ साफ सफाई, जर्नल हाइजीन, शौचालय इत्यादि की अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी। ये सब हमें हमारे पिताजी एवं दादाजी यह भी बताया करते थे कि अंग्रेज प्रशासन चाहते हुए भी मठाधीशों, साधु संतों, पंडे पुजारियों के जिद्दी रवैये के कारण अच्छी साफ सफाई, शौचालय की एवं जर्नल हाइजीन की व्यवस्था नहीं कर पाता था। और सबसे खास बात यह कि जो कुछ भी व्यवस्था होती थी उसका ना तो साधु संत ही पालन करते थे और ना ही आम जनता। इसका मुख्य कारण ये था कि इन सब में ना तो कोई हाइजीनिक सेंस होता था और ना ही कोई सिविक सेंस, यानी कभी भी कहीं भी खान पान कर लेना, वो भी वासा तिवासा, और फिर कहीं भी कभी भी खुले में मूत्र व मल विसर्जित कर देना। साधुओं एवं साध्वियों में, खासकर नागा साधुओं एवं साध्वियों में लोकलाज के भाव भी नहीं होते थे। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस आलेख का प्रथम एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मूलभूत बातों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।